हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय कोविड-19 वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर भारत? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय कोविड-19 वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम की घोषणा की है। बाइडेन प्रशासन की इस योजना के तहत 75% अतिरिक्त खुराकें संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से चलाई जा रही कोवैक्स पहल के जरिए भेजी जाएंगी। आपको बता दें कि इस बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बात भी की है। अमेरिका की इस पहल के तहत भारत को भी मदद दी जाएगी। अमेरिका ने पहले भी कहा था कि टीके की 8 करोड़ खुराकें जून अंत तक दुनिया के साथ साझा करने का उसका इरादा है। बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि 25% खुराकें आपात स्थिति और सहयोगी देशों को सीधे भेजने के लिए सुरक्षित रखी जाएंगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। बताइए वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? मालदीव, सूडान, मॉरिशस या फिर इंडोनेशिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मॉरिशस। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अनिरुद्ध जगन्नाथ सबसे अधिक समय तक रहने वाले देश के प्रधानमंत्री थे। वह 18 वर्षों से अधिक मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहे थे। वह 2003 से 2012 तक मॉरिशस के राष्ट्रपति भी रहे थे। उनके पुत्र प्रवीण जगन्नाथ वर्तमान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मॉरिशस। अगला प्रश्न है, ब्लूफिन महासीर का IUCN स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन्ड, वल्नरेबल या फिर एंडेंजर्ड? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लीस्ट कंसर्न। हाल ही में ब्लूफिन महासीर को IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। यह जानकारी टाटा पावर द्वारा दी गई है। आपको बता दें कि टाटा पावर पिछले 50 सालों से ब्लूफिन और गोल्डन महासीर के संरक्षण की दिशा में काम कर रहा है। WWF की माने तो गोल्डन महासीर अभी भी IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। अब गोल्डन महासीर पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। महासीर मछली दरअसल जल में घुले हुए ऑक्सीजन के स्तर, पानी के तापमान और अचानक होने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लीस्ट कंसर्न। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह बनाम डैश राज्य 1962 मामले के फैसले का हवाला देते हुए विनोद दुआ पर लगे राजद्रोह के मामले को रद्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर गुजरात? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले को खारिज कर दिया। दरअसल अपने YouTube शो पर केंद्र सरकार की आलोचना करने की वजह से एक स्थानीय भाजपा नेता ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। पत्रकार पर निम्नलिखित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। 124A यानी सेडिशन, 268 यानी पब्लिक न्यूसेंस, 501 प्रिंटिंग मैटर नोन टू बी डिफेमेटरी और 505 यानी स्टेटमेंट्स कंड्यूसिव टू पब्लिक मिसचीफ। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1962 के केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले के फैसले का हवाला देते हुए विनोद दुआ पर लगे राजद्रोह के मामले को रद्द कर दिया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार। अगला प्रश्न है, HDFC बैंक ने कब तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है? 2022-23, 2026-27, 2031-32 या फिर 2035-36? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2031-32। HDFC ने 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना सामने रखी है। HDFC ने कहा कि वह अपने क्रियाकलापों में अक्षय ऊर्जा के उपयोग को शामिल करेगा। साथ ही वह उत्सर्जन और पानी एवं ऊर्जा की खपत को भी कम करेगा।
अपनी ESG रणनीति के हिस्से के तहत यह कम ब्याज दरों पर इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे ग्रीन प्रोडक्ट्स के लिए ऋण की पेशकश भी करेगा। इसके अलावा HDFC ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए एक रूपरेखा पर काम कर रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 2031-32। अगला प्रश्न है, सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक समिति का गठन किया है, बताइए इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तारिका चक्रवर्ती, अनुश्री सिन्हा, H श्रीनिवास या फिर अजीत मिश्रा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अजीत मिश्रा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के डायरेक्टर अजीत मिश्रा करेंगे। इसमें सदस्यों के तौर पर तारिका चक्रवर्ती, अनुश्री सिन्हा, विभा भल्ला, H श्रीनिवास और सदस्य सचिव के तौर पर DPS नेगी शामिल होंगे। आपको बता दें कि बीते 2 सालों के भीतर न्यूनतम मजदूरी पर सरकार द्वारा बनाई गई यह दूसरी विशेषज्ञ समिति है। अनूप सतपथी की अध्यक्षता में पहले के पैनल की स्थापना 17 जनवरी 2018 में की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अजीत मिश्रा। अगला प्रश्न है, फेंगग्यून 4B किस देश की उपग्रह है? चीन, जापान, संयुक्त अरब अमीरात या फिर पाकिस्तान? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। चीन ने मौसम पूर्वानुमान के लिए अपना एक उपग्रह लॉन्च किया है। इसे फेंगग्यून 4B नाम दिया गया है। लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के जरिए लॉन्च हुआ यह उपग्रह चीन के लिए नई पीढ़ी के मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रहों में पहला है। इस उपग्रह को चीन के सिचुआन प्रांत में मौजूद सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। मौसम विश्लेषण और पूर्वानुमान के अलावा यह उपग्रह चीन को आपदा निगरानी में भी मदद करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। अगला प्रश्न है, द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन है? IIT रोपड़, पेकिंग यूनिवर्सिटी, सिंघुआ विश्वविद्यालय या फिर IIT इंदौर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंघुआ विश्वविद्यालय। हाल ही में द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021 जारी की गई है। इस रैंकिंग में IISc बेंगलुरु, IIT रोपड़ और IIT इंदौर ने एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में काबिज रहे। IISc बेंगलुरु को 37वां, IIT रोपड़ को 55वां और IIT इंदौर को 78वां स्थान मिला। चीन के सिंघुआ विश्वविद्यालय को इस रैंकिंग में पहला स्थान मिला, जबकि दूसरे पायदान पर चीन की ही पेकिंग यूनिवर्सिटी रही। तीसरे और 5वें पायदान पर सिंगापुर के विश्वविद्यालय रहे, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग को चौथा पायदान मिला। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सिंघुआ विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव नेवी एंड डिफेंस स्टाफ का पदभार संभाला? अर्जन भुल्लर, खबीब नर्मगोम, रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर या फिर रानी रामपाल? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर। रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर को सैन्य मामलों के विभाग में नेवी एंड डिफेंस स्टाफ में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। खास बात यह है कि वह ऐसे पहले सैन्य अधिकारी हैं जिसे इस पद पर नियुक्त किया गया। वह वरिष्ठतम सेवारत मरीन कमांडो यानी मार्कोस हैं। वे INS अभिमन्यु, भारतीय नौसैनिक युद्धपोत INS खंजर और INS राणा में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने भारत और भारत के बाहर शांति स्थापना के लिए ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन जुपिटर में भी अपना योगदान दिया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर। अंतिम प्रश्न है, सेज प्रोजेक्ट किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय? इसका सही जवाब ऑप्शन डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने सेज प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। यहाँ सेज का पूरा नाम सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन है।
भारत में तेजी से बढ़ती वरिष्ठ नागरिकों की आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखकर इस प्रोजेक्ट को लाया गया है। इस पहल के तहत चुने गए विश्वसनीय स्टार्टअप्स द्वारा बुजुर्गों की देखभाल के लिए उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चयन, सहायता और निर्माण के लिए वन स्टॉप एक्सेस प्रारंभ किया जाएगा। आपको बता दें कि यह परियोजना बुजुर्गों के लिए स्टार्टअप पर अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति यानी एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद तैयार की गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय। तो चलिए आज का VBI वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि क्वेश्चन को सीरियल में नहीं रखी गई है ताकि आपके ब्रेन पर क्वेश्चन का फोकस बना रहे। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसारण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में किया गया इसका उद्घाटन। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों के लिस्ट में किस एकमात्र खिलाड़ी को स्थान मिला है? वो भारत के हैं विराट कोहली। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जापान के साथ शहरी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में कहाँ की मेढक की एक नई प्रजाति लिटोरिया मीरा की खोज की गई है? ये न्यू गिनी में लिटोरिया मीरा की खोज की गई है। मेढक की एक न्यू प्रजाति है। हाल ही में किस देश ने बर्ड फ्लू H10N3 से संक्रमित होने वाले इंसान का पहला मामला सामने आया? किस देश में? वो चाइना है। चाइना में बर्ड फ्लू से संक्रमित होने वाला फर्स्ट मामला आया है। हाल ही में 3 ट्रिलियन रुपये का मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म कंपनी कौन बनी है? तो 3 ट्रिलियन रुपये का मार्केटिंग कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म कंपनी बनी है विप्रो। विप्रो भारत की कंपनी है जो तीसरी IT फर्म कंपनी बनी है 3 ट्रिलियन रुपये का अर्जन करने वाली। हाल ही में जारी नीति आयोग के तीसरी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन शीर्ष पर रहा है? केरल। केरल सबसे फर्स्ट स्थान पर है। हाल ही में हसमतुल्ला शाहिदी को किस क्रिकेट टीम का नया वनडे और टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया है? अफगानिस्तान का टेस्ट और वनडे का कैप्टन बने हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने बिलियन डॉलर का समझौता किया गया है? 200 मिलियन का समझौता किया गया है विश्व बैंक के साथ। भारत के हाल ही में 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा TV नरेंद्र। हाल ही में जारी FHI विश्व रैंकिंग में किस देश की हॉकी टीम शीर्ष स्थान पर रही है? तो हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम की टीम नंबर 1 पर रही है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है? मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे, उनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। ये आखिरी लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।